अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज बच्चों को रिलेटेड बहुत ही टॉपिक ज़बरदस्त लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक अच्छा लगेगा। बच्चों की परवरिश के लिए बेहतरीन तरीके कौन कौन से हैं। तो अगर इस तरह से बच्चों को रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं मैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों की परवरिश के लिए बेहतरीन तरीके कौन कौन से हैं। माँ को दिन में कई बार बच्चे के साथ खेलना चाहिए, इसको खूब प्यार करना चाहिए, बच्चे का नाम लेकर पुकारना चाहिए, बच्चे के साथ हंसी मजाक करना चाहिए। इससे बच्चे की एक्सरसाइज हो जाती है और बच्चा खुश व खुर्रम रहता है। इस तरह इसको माँ का प्यार मिलता है जो इसके लिए ग़िज़ा का काम करता है। बच्चे को इब्तदाई सालों में माँ बाप का भरपूर प्यार और शफ़क़त और मोहब्बत मिलना चाहिए, वरना ये खला इसकी सारी ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है। बच्चों को कुछ वक्त दूसरों की गोद का भी आदी बनाना चाहिए, वरना वालदा की शदीद बीमारी या किसी भी आलैदगी की सूरत में बच्चे के लिए ये नुकसानदार साबित हो सकता है। अक्सर माएँ अपनी सहूलत के लिए बच्चे को नेपी या पैम्पर लगा तो देती हैं, इससे अमूमन बच्चे की जिल्द सुर्ख हो जाती है और ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। बाज़ सूरतों में जिल्द की बीमारियां भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। पैम्पर लगाने से जिनसी अज़ा की नशोनुमा भी बच्चे की मुतासर हो सकती है। बच्चे का जिस्म साफ़ रखने के लिए इसे रोज़ाना नहलाने की आदत डालें। जुमे के रोज़ तो नहलाना एक सुन्नत है। नहलाने से आधा घंटा बच्चे को मसाज करें। मसाज करने के बाद बच्चे को हाथ पाँव मारने दें, उसको खुला छोड़ दें। नहलाते हुए बच्चों को अच्छी तरह साबुन लगाकर जोड़ों की जगह पर लगाएं और खूब साफ़ करें। मसलन बगल, हाथ और पाँव, उंगलियों, गर्दन, कान के अंदर का हिस्सा और पिछली साइड पर अच्छी तरह बच्चे की साइडों को साफ़ करें। बच्चे को नहलाते वक्त यकदम बच्चे के सर पर पानी मत डालें। बच्चे को ज़ुकाम भी हो सकता है क्योंकि दिमाग इंतहाई नाजुक और हसास होता है, इसलिए पहले हाथ और पैर, मुंह बच्चे के पहले धोएं। दिन भर मुंह और हाथ नंगा रहने की वजह से गर्दो वबा का शिकार हो जाता है। बच्चे को 7 साल की उम्र में वज़ू और नमाज का तरीका सिखाएं। जो वालिदैन खुद नमाज की पाबंदी करते हैं उनके बच्चे भी अपने वालिदैन को देखकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। नमाज अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ करार दिया गया है। नमाज में बदन में चुस्ती, तबीयत में सुकून और औकात में नज़्म व ज़ब्त होता है। डॉक्टरों का कहना है कि नमाज अदा करने वाले अफराद कम बीमारियों का शिकार होते हैं। जोड़ों के दर्द, पेट का दर्द, बहुत सारी बीमारियां और जिल्द की बीमारियों से महफूज रखते हैं। वालिदैन को चाहिए बच्चों को मस्जिद जब लेकर जाते हैं तो उनको ये बताया करें, दीन के बारे में बताया करें, छोटी छोटी उनको दुआएं सिखाएं। बच्चों को इशा के बाद सोने की जल्द आदत डालें और सुबह को जल्द उठने की आदत डालें। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को वालिदैन की आंखों का ठंडक बनाए। आई होप कि आप लोगों को आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।